हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा बच्चों काल। काल क्या होता है इस पर बात करेंगे, इसके भेदों के बारे में बात करेंगे और पूरी डिटेल में हम कोशिश करेंगे आपको कालों को समझाने की। तो काल होता क्या है? काल को हिंदी में हम जो है समय या काल के नाम से भी इसको जानते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको हम जो है टेंस के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है? काल क्रिया के जिस रूप से होने या करने वाले के काम के समय की जानकारी मिले उसे काल कहते हैं। मान लिया कोई हमारा सेंटेंस है, उसमें वर्ब है यानी कि क्रिया दे रखी है, उससे हमें मालूम पड़ रहा है कि वह काम हो रहा है या होने वाला है, तो उसकी जानकारी मिलती है तो उसे हम काल कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह दिल्ली गया, अब मेरे को इसकी जानकारी मिल गई जाने के माध्यम से कि वह दिल्ली गया, और किसके माध्यम से मिली मेरे को? इस सेंटेंस के माध्यम से कि वह दिल्ली गया। और इसमें जो समय है वो कैसा है? बीता हुआ समय, वह दिल्ली गया। ठीक है। ऐसे ही आगे वह जाता है, वह जाता है, तो वह जाता है क्या हो जाएगा? ये वर्तमान समय है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि वर्तमान समय है, वह जा रहा है या वह जाता है, तो वो जो है हमारा वर्तमान समय होगा। अगला है वह बरेली जाएगा। बरेली जाएगा यानी कि वो क्या क्या कर रहा है? वो जाएगा यानी कि आने वाला समय की बात कर रहा है, जो समय आने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके भेद की। बच्चों, आपको अभी ये समझ में नहीं आया होगा कि बीता समय क्या होता है, वर्तमान समय क्या होता है या आने वाला समय। ठीक है। अब जो बीता हुआ समय है इसको क्या बोलेंगे? वर्तमान समय को क्या बोलेंगे? और आने वाले समय को क्या बोलेंगे? इसको जानने के लिए हमें इसके भेद पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो पहला प्रश्न आपका यही बन जाएगा कि काल किसे कहते हैं? तो आप कह दोगे कि क्रिया के जिस रूप से हमें काम का करने वाले समय की जानकारी होती है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है। अब ये कह देगा इसके भेद कितने होते हैं? तो बच्चों, काल के भेद जो है 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? काल के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखो, जो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है, जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप क्या करोगे? इसे बाद में पढ़ोगे, तो आपके लिए क्या है? ये आने वाला, और मेरे लिए क्या हो जाएगा? बीता हुआ। तो वर्तमान काल अभी जो चल रहा है वो है बच्चों वर्तमान काल, और इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, समझ में आ गया होगा? वर्तमान काल अभी जो चल रहा है। ठीक है। दूसरा है बच्चों हमारा भूतकाल। भूत मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय। नंबर पहला जो हमने पढ़ाया था वह दिल्ली गया, तो यह बीता हुआ समय है, वह दिल्ली चला गया या दिल्ली गया, तो वो क्या हुआ? चला गया। वो समय क्या है? गुजर गया। ठीक है, वह समय निकल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। अगला है हमारा भविष्य काल। भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब आने वाला समय, आने वाला। अब जैसे आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हो, मान लिया कोई बच्चा अभी 5वीं में पढ़ रहा है, तो वो आने वाले समय में कौन सी क्लास में होगा? 6ठी में, यानी कि 6 में जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा फ्यूचर टेंस। हम कह सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है इस समय कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल हो गया। इससे पहले वो कक्षा 4 में पढ़ता था, तो वह बीता हुआ समय हो गया यानी कि भूतकाल। और हमारा बच्चा अब कक्षा 6 में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आने वाला समय यानी कि भविष्य काल। क्लियर है? तीनों काल आई होप आपकी समझ में आगे होंगे। अब हम बात करते हैं काल के भेद के बाद सबसे पहले हम वर्तमान काल की बात करेंगे। वर्तमान काल हम कहेंगे किसे? देखो बच्चों, जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। किसे? जो हमें मालूम हो कि यह समय घटित हो रहा है। ठीक है, घटित मतलब अभी चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वर्तमान काल कहेंगे। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया क्या होती है मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जिसने अगर क्रिया की वीडियो नहीं देखी है, वर्ब की वीडियो, वह देख सकता है। संज्ञा से अव्यय तक जो वीडियो बना रखी हैं उसमें क्रिया वाली वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लीला गा रही है, तो लीला क्या कर रही है? एक बालिका है लीला, वह गा रही है, तो वो वर्तमान काल हमारा क्या है? चल रहा है। मीनू खेल रही है, अभी खेल रही है ना, खेल खत्म नहीं हुआ ना उसका, तो खेल रही है, तो वो क्या है? वर्तमान काल। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये वर्तमान काल हो गया हमारा। अब वर्तमान काल के बच्चों भेद भी होते हैं। तो वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं ये हम बताते हैं आपको। वर्तमान काल के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद।
तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ठीक है। टोटल भेद कितने होते हैं हमारे? टोटल भेद 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं? 5 भेद, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? वो होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। आपने केवल अभी तक यही पढ़ा होगा कि काल कितने होते हैं? 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। मगर मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा वर्तमान काल के बारे में भी, भूतकाल के बारे में भी और भविष्य काल के बारे में भी पूरी आपको जानकारी हो जाएगी। तो ये आने वाले समय में आपके बहुत ही काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपको भेद समझ में आगे होंगे हमारे वर्तमान काल के 5 भेद। अब पहला जो भेद है हमारा वह सामान्य वर्तमान काल। अब मैं सामान्य वर्तमान काल की बात करूंगा तो क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य क्या होता है? जैसे आपको नॉर्मल पता पड़ेगी सेंटेंस क्या है हमारा वर्तमान काल का है, तो वह हमारा वर्तमान काल कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? अब इसमें देखो, इसके जैसे सामान्य वर्तमान काल में जैसे सुरेश बाजार जाता है, ठीक है, तो सुरेश क्या करता है? बाजार जाता है, यहाँ हूँ हो रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, सुरेश बाजार जाता हूँ की जगह क्या हो जाएगा? सुरेश बाजार जाता है, ठीक है। तो सुरेश बाजार जाता है ये सामान्य सेंटेंस है और आपको यह जानकारी होनी चाहिए। देखो वर्तमान काल जो वर्तमान काल जो होता है प्रेजेंट टेंस, उसमें अंत में हैं आता है, ठीक है। ऐसे ही भूतकाल में था आएगा और फ्यूचर में यानी कि भविष्य काल में गा या गी गे इस तरीके से आएगा। ये भी ध्यान आपको रखना है। ये हमारा वर्तमान काल में हैं ज़्यादा आएगा, था जो है हमारा भूतकाल में और गा जो है भविष्य काल में। तो सुरेश बाजार जाता है। दूसरा हमारा गाय चरती है, तो हमें दिख रहा है सामान्य है, ठीक है, क्लियर हो गया। गाय चरती है तो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है बच्चों पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या हुआ? जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा दिखाई दे, मतलब हमें मालूम पड़ जाए कि ये सेंटेंस हमारा पूरा हो रहा है और हमें ये भी मालूम हो कि वर्तमान काल का है। वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है। जैसे रोहन बाजार से आ गया है, अब हमें क्लियर हो गया ना, काम उसने पूरा कर लिया, बाजार गया था किसी काम से और वह आ गया है, तो आ गया है से हमें मालूम पड़ गया कि वो किसका सेंटेंस है? वर्तमान काल का है, ठीक है, आ गया है, ठीक है, वर्तमान काल में उसने काम कर दिया है, ठीक है। हर्ष ने स्नान कर लिया है, तो है आ गया, तो स्नान कर लिया है तो क्या हो जाएगा? हर्ष ने स्नान कर लिया है वर्तमान काल। और कौन सा? पूर्ण कार्य कर लिया है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसने काम क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है, तो वो पूर्ण वर्तमान काल हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार अगला तीसरा है बच्चों हमारा अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें क्या होता है? जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा ना होने का संकेत दे उसे हम अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन दीवार से कूद रहा है, तो जो कूद रहा है इसने पूरा काम नहीं करा। अगर कहता कि मोहन दीवार से कूद गया तो पूरा काम हो जाता, पूरा काम नहीं हुआ यानी कि अपूर्ण काम। और है आ रहा है तो वर्तमान काल, ठीक है। तो सुरेखा छत पर नाच रही है यानी कि नाच रही है, अभी अपूर्ण है, पूरा उसका डांस नहीं हुआ है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यह जो हमारा अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखो संदिग्ध क्या होता है हमारा? डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। डाउटफुल मतलब हमें संदेह हो, ठीक है, या अनिश्चितता हो उस सेंटेंस में, तो उसे हम बोलेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, क्लियर है। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में कार्य पूरा होने में संदेह हो या अनिश्चितता पाई जाए तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे माताजी खाना बना रही होंगी। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, तो माताजी खाना बना रही होंगी तो क्या हो जाएगा? ये इसमें माताजी क्या करें? खाना बना रही, संदेह है, बना भी सकती है नहीं भी। सुरेश तबला बजा रहा होगा, तो सुरेश तबला बजा भी रहा होगा या नहीं भी। अब हम जैसे मान लिया मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि नवोदय का परसों पेपर होगा। अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्लियर है।
क्योंकि उसकी डेट कंफर्म नहीं है। अगर हम टेस्ट लेते हैं, हम बोल देंगे कि भाई बारिश होगी, तो हम आपका टेस्ट नहीं लेंगे, तो ये क्या होगा, संदेहात्मक होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगला बच्चों संभाव वर्तमान काल। संभाव वर्तमान काल क्या होता है, जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, वहाँ संभाव वर्तमान काल होता है। जैसे हम कहें कि शायद दरवाजे पर पिताजी खड़े हैं। अब ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम यानी कि क्या बोल रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि शायद पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। अब हो सकता है माताजी भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकता है, तो ये क्या है, संभावना है। ठीक है, संभाव वर्तमान काल बोलेंगे इसको। लगता है मुकेश घूमकर आ गया। अब लगता है मुकेश घूमकर आ गया, हम अनुमान लगा रहे हैं, मुकेश की जगह सुरेश भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, या माताजी हो सकती हैं, पिताजी। तो इस तरीके से यहाँ अनुमान लगा रहा है, तो वहाँ संभाव वर्तमान काल होगा। ठीक है, तो ये आपके 5 वर्तमान काल थे। अब आपके जो शुरू हो रहा है, अब ये दूसरा ट्रांसलेशन, दूसरा हमारा काल शुरू हो रहा है, जिसका नाम है बच्चों भूतकाल। क्या है, भूतकाल। भूत मतलब पास्ट, यानी कि जो गुजर चुका है। जैसे हम कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का, किसका, बीते हुए समय का हमें बोध हो, तो हम उसे भूतकाल कहेंगे। जैसे तोता पेड़ से उड़ गया। अब देखिए, इसके अंत में या तो आ की ध्वनि आएगी या था की ध्वनि आएगी। जैसे उड़ गया, आ, ठीक है, या आ, उड़ गए थे, तो इस तरीके से या था, ई थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके से अंत में ध्वनि आए, तो वो भूतकाल का हमें सिंबल प्रतीत हो, तो वह हमारा भूतकाल होगा। ठीक है, जैसे तोता पेड़ से उड़ गया, यानी कि तोता क्या हो गया, उड़ गया, यानी कि अब नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, भूतकाल। पापा जी बाजार गए थे, यानी कि गए थे, है ना, तो क्या हो गए, पहले चले गए थे ना, समय क्या हो गया, वो बीत गया, तो हम कह सकते हैं कि ये भूतकाल है। अब बच्चों, ये भूतकाल को आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं इसके भेद। इसके भेद भी होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। अब हम इसको 1 बाय 1 क्लियर करेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे। जैसे हमने आपको वर्तमान काल समझाया है, ऐसी कोशिश करेंगे इसको भूतकाल को भी समझाने की। तो शुरू करते हैं, पहला सामान्य भूतकाल। देखिए, सामान्य भूतकाल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसमें क्रिया के जिस रूप से प्रायः कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखो, आपको नॉर्मली अब मालूम पड़ जाए कि इसमें जो है ये काम हो गया। ठीक है, तो जब हमें मालूम पड़ गया ये काम हो गया, तो वो हमारा मालूम पड़ गया कि भूतकाल है। और नॉर्मली हो गया, सामान्य तरह से हो गया, तो वो सामान्य भूतकाल है। जैसे रमेश चला गया, सामान्य तरीके से सेंटेंस है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो रमेश चला गया, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सामान्य भूतकाल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसी राजू ने खाना खाया, तो राजू ने क्या खाया, खाना खाया है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा है बच्चों आसन्न भूतकाल यानी कि परफेक्ट टेंस, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो। जैसे अभी अभी कोई काम खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो परफेक्ट यानी कि बिल्कुल खत्म हो चुका है काम, तो वह हमारा आसन्न भूतकाल होगा। जैसे मैंने कहा कि रेलगाड़ी अभी अभी छूट गई, तो क्या हो जाएगा, अभी अभी छूट गई, यानी कि हमारा भूतकाल। और कौन सा भूतकाल, अभी अभी छूटी है, यानी कि इस काम समाप्त होने का अभी मालूम पड़ा है, तो आसन्न भूतकाल। सरला दूध पी चुकी है, अब सरला ने क्या कर लिया, दूध पी लिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, हमें मालूम पड़ गया, एक तो भूतकाल है, चुकी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है नहीं आएगा, सरला दूध पी चुकी थी आएगा बच्चों। ठीक है, गलत हो गया है, तो सरला दूध पी चुकी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा हमें मालूम पड़ गया कि एक तो ये पास्ट का हो गया, भूतकाल हो गया, और दूसरा क्या है, इसने काम अपना फिनिश कर लिया है, पूरा कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो सरला दूध पी चुकी है, ये जो हमारा आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा है बच्चों पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल क्या हुआ बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या हुआ, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कोई काम पहले ही हो चुका है, जैसे रोहित घर पहुंच चुका था। ठीक है, तो एक तो था आ गया इसमें अंत में, और दूसरा क्या है, पहले ही वो काम क्या है, कंप्लीट हो गया, क्योंकि रोहित घर पहुंच चुका था, पहले ही पहुंच चुका होगा, तो क्या हो जाएगा,
पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। माँ पहले ही खाना बना चुकी थी यानी कि थी आ गया यानी कि भूतकाल हो गया, और पहले ही खाना बना चुकी थी यानी कि काम भी कंप्लीट हो रखा है, तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल होगा। इस तरीके से हम इन भूतकालों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अगला बच्चों अपूर्ण भूतकाल यानी कि इम्परफेक्ट पास्ट टेंस। ये क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में चल रहा था परंतु पूर्ण नहीं हुआ। इससे पहले जो पूर्ण था वो पूरा हो चुका था। आपने देखा होगा ये जो हमारा काम पूरा हो चुका है, और यहाँ पर क्या है अभी अपूर्ण है यानी कि पूरा नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे थे आ गया, एक तो भूतकाल हो गया, दूसरा अभी पढ़ा रहे थे, अभी ख़त्म नहीं किया उन्होंने। शिक्षक पढ़ा चुके थे तो हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाता। मीना खाना खा रही थी, अगर ये आ जाता कि मीना खाना खा चुकी थी तो चुकी थी आ जाएगा तो पूर्ण भूतकाल, और खाना खा रही थी यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है काम, तो क्या होगा बच्चों? अपूर्ण भूतकाल। क्लियर है? अब इसका जो दो और हैं, अब नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है हमारा? इसमें डाउटफुल पास्ट, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जहाँ पर किसी कार्य के पूरा होने की संदिग्धता यानी कि संदेह रहती है, तो वहाँ अनिश्चितताएं होती हैं, तो उसको हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे साबिर ने दूध पी लिया होगा, अब क्या है हमारा? ये कंफर्म नहीं है, पी भी सकता है नहीं भी। ऐसी विद्या स्कूल पहुंच चुकी होगी, अब कंफर्म नहीं है पहुंच चुकी होगी भी या नहीं भी, तो संदिग्ध है यानी कि हमें डाउटफुल है कि वह पहुंच चुकी होगी या नहीं होगी। तो जहाँ पर आपको डाउटफुल लगे तो वहाँ हमारा संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है? आज का जो ये है हमारा भूतकाल का लास्ट हेतु मद भूतकाल यानी कि कंडीशनल पास्ट टेंस, जहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे वहाँ पर हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे बारिश न होती तो दुर्घटना नहीं होती। अब देखिए बच्चों आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बारिश न होती तो ये बारिश जो है संबंध किससे कर रही है? दुर्घटना से। अगर बारिश नहीं होती तो दुर्घटना भी नहीं होती। अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तुम अगर पढ़ते तो पास हो गया यानी कि बच्चा फेल हो गया है, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो ये क्या हो जाएगा? हेतु यानी कि कंडीशनल पास्ट टेंस यानी कि कंडीशनल ये हेतु मद में ये हमें मालूम पड़ रहा है कि एक जो शब्द है वो दूसरे पर आश्रित है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हेतु मद भूतकाल होगा। क्लियर है? अब इसके बाद आपको लास्ट टेंस जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, और इस भविष्य पर बहुत ही सभी की भविष्य टिका हुआ रहता है कि अब नवोदय का रिजल्ट आएगा, हमारा क्या होगा, तो भविष्य की चिंता सबको रहती है। तो क्या होता है इसमें देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का बोध हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे किसान खेत जोतेगा, ठीक है, तो जोतेगा यानी कि अंत में गा आ रहा है, तो ये भविष्य काल है। और आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर की बात कर रहा है तो हमारा भविष्य काल होगा। कल राजेश चला जाएगा, तो कल राजेश क्या हो जाएगा? चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? भविष्य काल। अब भविष्य काल के भी बच्चों भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं ये ध्यान रखना है? 3 भेद। अब देखो वर्तमान काल के मैंने कितने बताए थे आपको, किसी को याद हो तो याद करेगा, तो उसमें 5 भेद बताए थे, और भूतकाल के 6, और भविष्य काल के आधे हो गए यानी कि 3। ठीक है? तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य यानी कि संदिग्ध भविष्य काल, और हेतु मद भविष्य काल। अब पहला है हमारा सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल क्या होता है? जहाँ पर भविष्य काल में कोई कार्य होने की संभावना हो वहाँ सामान्य भविष्य काल होगा। सामान्य सी बात है, जैसे यशपाल दिल्ली जाएगा, ठीक है, रामू पत्र लिखेगा, तो क्या हो जाएगा? रामू क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सामान्य भविष्य काल। ठीक है? अब अगला है हमारा बच्चों इसी में संभाव संदिग्ध भविष्य काल। इसमें डाउटफुल है। अब देखो डाउटफुल कैसे है? जहाँ पर भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना या संदिग्धता हो वहाँ संदिग्ध काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आएंगे, तो डाउटफुल है ना, आ भी सकते हैं पिताजी और नहीं भी, तो क्या हो जाएगा? ये डाउटफुल फ्यूचर टेंस। ऐसे लगता है 1 घंटे में बरसात शुरू हो जाएगी, अब बरसात पता नहीं 1 घंटे बाद हो, 2 घंटे बाद, या अभी शुरू हो जाए, तो ये क्या हमारी भविष्यवाणी है, यानी कि डाउटफुल है यानी कि संदेह है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संदिग्ध, ठीक है, भविष्य काल। आज का आखिरी है हमारा हेतु
मध्य भविष्यकाल यानी कि कंडीशनल फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी कार्य का पूर्ण होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर है, यानी कि दूसरे पर डिपेंड है, तो उसे हम हेतु मध्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे यदि माताजी आएँ तो हम साथ में मंदिर जाएं। अगर माताजी आएंगी यानी कि माताजी आश्रित हैं तब हम जाएंगे कहाँ, मंदिर। ठीक है। यदि बस अभी आ जाए तो हम समय से पहुंच जाएंगे। ये बच्चों समय में यह है। ठीक है। यदि बस अभी आ जाए तो हम समय से पहुंच जाएंगे, तो बस पर आश्रित है कौन, हम, और कहाँ पहुंचेंगे, समय से पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये जब आश्रित वाली यानी डिपेंडेंट वाली बात आ जाएगी तो वहाँ हेतु मध्य भविष्यकाल होगा। ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। काल से संबंधित ये जो जैसे भी प्रश्न आएंगे तो आपके इसमें सारे कवर अप हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक अपने छात्रों अपने दोस्तों तक भेजने का कष्ट करें ताकि ये वीडियो देख करके वो भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।